जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आज 23 मार्च का दिन है। पूरे भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन, क्योंकि पूरे भारत देश की जो आज़ादी की सबसे महत्वपूर्ण नींव रखी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आज ही के दिन अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी की सज़ा दी थी। और आज ही के दिन पूरे देश के आइडल कहे जाने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहादत प्राप्त किए थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं और मेरे कुछ साथी भी आगे बढ़े हैं, जो गुलामी की बेड़ियों को काटने के प्रयास में हैं और लगातार संघर्षरत हैं। आज से ठीक एक साल पहले 23 मार्च 2023 के दिन मैं और मेरा एक मित्र पुलिस विभाग में चली आ रही कुप्रथा, किट पेटी की जो कुप्रथा है, उसे बंद कराने के लिए हम लोगों ने पदयात्रा निकाला था भिलाई से। और उस दौरान हमारी गिरफ्तारियां की गई और मेरे मित्र को जेल भी भेज दिया गया था। क्योंकि इस मामले में मैं पहले ही जेल में रहकर आ चुका था और मेरी जमानत हो चुकी थी, इसलिए भ्रष्ट अधिकारी मुझे तो जेल नहीं भेज पाए, लेकिन सर पर किट पेटी लेकर चलने से छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारियों की पूरे भारत देश में बहुत बदनामी हुई, जिसका असर ये दिखा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो नेता मंत्री हैं, उन्होंने किट पेटी को बंद करने का निर्णय लिया। और छत्तीसगढ़ के जवानों को इससे ये फायदा हुआ कि उन्हें किट पेटी के एवज में प्रतिवर्ष 8,000 रुपये नगद मिलने चालू हो गए। मैं ये बात आज आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमें जेल भेजा था और जो लोग हमें जेल भेजने का षड्यंत्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और ये आरोप ना मैंने लगाए हैं, ना किसी और ने लगाए हैं। उन लोगों के ऊपर आरोप भारत की एक संवैधानिक संस्था, जिसे ईडी कहा जाता है, प्रवर्तन निदेशालय, उसने लगाए हैं। और अब जेल जाने की बारी उन लोगों की है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आ रहा है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। पहले तो मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि जो हमारे आइडल हैं भगत सिंह जी, आदरणीय हैं और जीवन भर रहेंगे। हम उनकी ही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि हमें संकीर्ण मानसिकता और गुलामी की मानसिकता से आज़ादी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ईडी ने जिन लोगों पे आरोप लगाए हैं कि ये भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, उनमें से बहुतों को उन्होंने जेल भी भेज दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य से बहुत सारे अधिकारी जेल गए और दिल्ली से बहुत सारे नेता जेल गए। उनमें कुछ मंत्री जेल गए, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन कल दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी कर ली गई। उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये सब गिरफ्तार हो गए और आने वाले समय में जेल की सलाखों में आपको नजर आएंगे। और आ रहे हैं कुछ लोग। छत्तीसगढ़ के कई आईएएस अधिकारी भी जेल के अंदर हैं। कई राजनीतिक क्षमता रखने वाले लोग भी जेल के अंदर हैं ईडी की इसी कार्रवाई के कारण। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पे आ रहा है कि ईडी ने बोला कि कई पुलिस विभाग के अधिकारी महादेव बेटिंग ऐप से मनी लॉन्ड्रिंग किए हैं, उससे रिश्वत खाए हैं और पैसों का आदान प्रदान कहीं ना कहीं किया गया है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इसमें नाम है और भूपेश बघेल को नामजद कर दिया गया है, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारियों का नाम छत्तीसगढ़ के एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है, चाहे एसीबी में की गई हो चाहे ईओडब्ल्यू में की गई हो, दोनों में से किसी एक संस्था के द्वारा की गई है, उसमें अधिकारियों के नाम नहीं दिए गए हैं पुलिस विभाग के। ये सोचने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, किसी न किसी के बयान के आधार पर ही उनकी गिरफ्तारी की गई होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उनके नाम उजागर नहीं हो रहे हैं। इसमें यह सोचने वाली बात है। या ये सोचा जाए कि कोई राजनीतिक प्रेशर है जो उनके ऊपर एफआईआर करने से या उनको नामजद एफआईआर करके जेल भेजने से उनको रोक रहा है, या ये सोचा जाए कि ईओडब्ल्यू एसीबी में पुलिस विभाग के ही अधिकारी होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर एफआईआर की जाए और नामजद एफआईआर करके किसी अधिकारी को जेल भेजा जाए। ये देश की जनता को सोचना चाहिए। क्योंकि मैं पुलिस विभाग में सिपाही रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन यदि भूपेश बघेल नामजद हैं तो जो पुलिस विभाग के अधिकारी रिश्वत लिए हैं उनका नाम का उजागर क्यों नहीं हो रहा है? हम जैसे छोटे सिपाही कर्मचारियों को जेल भेजने के लिए आपके पास एफआईआर करने के लिए इतनी सारी जगह रहती है, झूठे एफआईआर करके आप हमें जेल भेज देते हैं। हम तो लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने लोगों को सट्टे की लत, जुए की लत, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए जुए सट्टे के कारण, और उन पैसों को रोल किया है, ऐसे अधिकारियों को अगर बचाया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी ये बात सोचनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? भूपेश बघेल जी के ऊपर 4 तारीख से एफआईआर हो चुका है, 4 मार्च 2024 से, लेकिन वो अभी चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं। आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी पुलिसिंग पे शक उठेगा सर। लोग सवाल करेंगे, मेरे बिहाफ में करेंगे, मेरे सामने करेंगे, और हो सकता है आपसे डायरेक्ट आके करेंगे। क्या आपके पास इनके जवाब हैं? यदि आपके पास जवाब हैं तो अच्छी बात है। और पुलिस अधिकारियों को अगर आप जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आपके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि अगर नीचे लेवल का कोई सिपाही, कोई हवलदार, कोई थानेदार, कोई थाना प्रभारी गलत काम करता है तो आप सेकंड नहीं लगाते उसे सस्पेंड या बर्खास्त करने में। लेकिन जब आईपीएस और सीपीएस के ऊपर बात आती है तो आप लोग पता नहीं किस सोच में डूब जाते हैं। कोई लॉबी काम कर रही है तो ये पब्लिक को बता दीजिए। अगर लॉबी काम नहीं कर रही है और अपराधियों को नहीं बचाना है तो नामजद एफआईआर क्यों नहीं किया गया, ये बता दीजिए। एक दिन पहले की घटना है, कल की एक घटना है, वीडियो वायरल हुआ है जगदलपुर से। एक एएसआई कुछ अपशब्द बोल रहा है, उसे तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जब बड़े अधिकारियों के ऊपर बात आती है तो फिर आप लोग कहाँ सोच में पड़ जाते हैं सर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मेरा यह सवाल है। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटेगी, फिर मैं ये सवाल आपसे मुखर रूप से करूंगा, सामने आकर करूंगा कि अभी तक भूपेश बघेल जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और जिन आईपीएस सीपीएस अधिकारियों के नाम हैं, जिन ओएसडी के नाम हैं और जिन अन्य अधिकारियों के नाम हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपसे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और आप लोगों पे जनता ने जो विश्वास दिखाया है, जताया है, तो भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना तो आपका कर्तव्य है।
या हम ये समझ लें कि उनके नाम अगर उजागर नहीं हो रहे तो आप उन्हें बचाना चाहते हैं? जवाब आपको देना है मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन। ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझ जैसे कई लोग सवाल पूछने के लिए तैयार हैं और मुझ जैसे कई लोग आपसे सवाल आने वाले समय में भी करते रहेंगे। बस आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।